इस समय हम लखनऊ जिले के राजकीय बीज विधायन संयंत्र रहीमाबाद पर हैं और बीज बनने की जो प्रक्रिया होती है, अन्न से बीज बनने की प्रक्रिया यह विधायन संयंत्रों पर होती है। विधायन संयंत्रों पर बीजों को ला करके और उनकी गुणवत्ता के अनुसार उनकी ग्रेडिंग की जाती है और फिर उसमें ग्रेडिंग करके फिर उनके नमूने लिए जाते हैं। वो नमूने जब पास हो जाते हैं, मानक के अनुरूप पाए जाते हैं, तो फिर उन्हें सर्टिफाइड या आधारीय बीजों के रूप में, जैसे भी उनका जिस तरह के वो बीज होते हैं, उनकी प्रोजेनी होती है, तो फिर उनका टैग उनको दिया जाता है। जब वो पास हो जाते हैं ग्रेडिंग और उसके बाद परीक्षण के उपरांत, तो फिर उन्हें बोरियों में पैक करके और उस पर उस तरह का टैग लगा दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं बीज विधायन संयंत्र रहीमाबाद में कि कैसे प्रोसेसिंग होती है, ग्रेडिंग कैसे होती है, कैसे नमूने लिए जाते हैं और फिर उन्हें टैग जो परीक्षण के उपरांत जो पास हो जाते हैं, जो स्वीकृत हो जाते हैं मानक के अनुरूप, उनको टैग किस तरह लगा करके और बोरियों में पैक कर दिया जाता है, जो बाद में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, सरकारी बीज गोदामों के माध्यम से, निजी संस्थाओं के माध्यम से, BCF कोऑपरेटिव, इन सारी एजेंसियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचता है और उसके बाद अंततः खेत में बीज के रूप में बोने के लिए उपलब्ध होता है। आइए देखते हैं बीज विधायन संयंत्र के अंतर्गत होने वाली कार्रवाई को। इस समय हम बीज विधायन संयंत्र के परिसर में हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीज विधायन के विभिन्न यंत्र यहाँ पर स्थापित हैं। इनसे होकर के बीज को ग्रेडिंग और अन्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं। हमारे साथ लखनऊ मंडल के बीज प्रमाणीकरण संस्था के उप निदेशक श्री अरविंद राम जी हैं और दूसरे इस प्रक्षेत्र के रहीमाबाद का जो राजकीय बीज उत्पादन प्रक्षेत्र है, इसके प्रक्षेत्र प्रबंधक श्री रामकेश यादव जी हैं और यहाँ के प्लांट इंचार्ज यादव जी हैं, रामाश्रय यादव जी हैं। तो हम जानते हैं पहले डिप्टी डायरेक्टर साहब, तो हम डिप्टी डायरेक्टर साहब से अनुरोध करेंगे श्री अरविंद राम जी से कि वो बताएं कि यहाँ कौन कौन से यंत्र हैं, बीज विधायन संयंत्र में कौन कौन से यंत्र होते हैं और क्या बीज विधायन की क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे होकर के अन्न से बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जी, तो सबसे पहले जो है कि जो बीज विधायन केंद्र पे फील्ड स्तर से जो बीज हमारा प्रमाणीकरण के अनुरूप होता है जी और कटाई के उपरांत जी, तो जो भी वैरायटी आती है वो एक चट्टे लगा करके वैरायटी वाइज जी जी, उस पर वैरायटी का नाम भी लिखा होता है जी जी जी, और उसमें बाकायदे कोडिंग की जाती है। और ये बोले जो है वो फार्म से आए हुए फार्म से आए हैं। इसकी सूचना जैसे यहाँ इंटेक हो जाता है गोदाम में, संबंधित विभाग द्वारा मेरे पास सूचना आती है कि इस वैरायटी का हमने ये इतनी मात्रा इंटेक किया है, यानी कि फार्म से इस परिसर में लाने का, जी जी इस गोदाम में, जी जी बीज विधायन संयंत्र के गोदाम में लाने का की सूचना आपको दी जाती है। पूरी सूचना कि इनके पास कौन सी वैरायटी कितनी मात्रा में जी, और किस कैटेगरी की, F1, F2 या सर्टिफाइड, वो अलग अलग इस तरह से चट्टे के रूप में हम लोग इसका फिर एक फिजिकल वेरिफिकेशन मेरी टीम करती है कि ये जो सूचना दिए हैं एक्चुअल में वो है कि नहीं है, उसका मिलान किया जाता है। मिलान के बाद वो कॉपी बना करके इनसे भी हस्ताक्षर कराए जाते हैं और फिर उसको हम अपने कंप्यूटर में इंटेक यानी फीडिंग कर लेते हैं। ये प्रक्रिया पहले की है। उसके बाद ये विधायन के लिए फिर हमसे अनुरोध करते हैं। उसके बाद में मेरा संस्था प्रतिनिधि या मैं आ करके इसको विधायन
संयंत्र पर ये जो है कि हमारा यहाँ से शुरू होता है, जी जी जी। चट्टे से उठ के आएगा और खोलो तो ये इसको हम यहाँ पर राम साहब जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं बीज प्रमाणीकरण संस्था के, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे जो है बीज से अन्न से बीज बनने की जो प्रक्रिया है वह कैसे जो है प्रोसेस के रूप में इस बीज ध्यान के माध्यम से होती है। क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको चट्टे के माध्यम से अवगत कराया जी जी कि फार्म से या किसानों के यहाँ से जो उनका प्रोड्यूस है आ करके यहाँ लग गया, हमने उसका वेरिफिकेशन और सत्यापन कर लिया कि जो उन्होंने वैरायटी दिया है वही वैरायटी। अब विधायन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सर्वप्रथम जो बीज वहाँ से उठ करके यहाँ आप देख रहे हैं ये इसको हम हापर बोलते हैं। इसमें एलिवेटर लगा हुआ है, इसके माध्यम से बीज जो है एलिवेटर के माध्यम से पहले प्री क्लीनर में आता है। एक मोटा मोटा जो सफाई है, डस्ट है या कूड़े करकट है, तो इसके लिए एक प्री क्लीनर लगा हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे बीज की सफाई होती है, अन्न की सफाई होती है बीज बनने की प्रक्रिया में। अच्छा जी, विभिन्न चरणों में ये जो है विभिन्न चरणों में इसमें एक चरण इसका पहला यहाँ शुरू होता है कि इसमें एक मोटा मोटा हम हल्की सफाई यहाँ कर लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कि इसमें ये लगे हुए हैं ब्लोअर। अच्छा, इसको कम ज़्यादा करके जिस स्पीड में चलाना, क्योंकि इसमें छन्नियाँ लगी हैं, जालियाँ भी लगी हैं। इसमें से कई जालियाँ अगर उसका भी वो ले लीजिए, जाली का कहीं से जाली का यहाँ। अच्छा, इसमें ग्रेडिंग भी यही होती है? ये ग्रेडर हमारा आगे चलेगा। अच्छा, ये तो एक हल्की सफाई यहाँ प्रारंभिक सफाई, धूल या कूड़ा करकट जो है जी वो सफाई, यानी ये जो है साफ है जी, थोड़ा साफ हुआ। अच्छा अच्छा, फिर इसके बाद जो इसको ग्रेड करता है और इसमें सब बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार जो निर्धारित जाली है, जी जी, हर क्रॉप की अलग अलग साइज की जालियाँ आती हैं।
आप जरा देखिए, दिखाइए कि ये जालियाँ यहाँ भी हैं और वो विभिन्न आकार के बीजों के आकार के अनुरूप ये जो है ये उनको ग्रेडिंग करती हैं। ग्रेडिंग का आशा क्या है? ग्रेडिंग का आशा है कि हम उसको एक समान रूप, हाँ, देखने में हमारा दाना एकदम बिल्कुल साफ हो, एक उसमें अंडर साइज कटे दाने, गोल दाने, जैसे आप इधर देख रहे हैं इसमें जालियां लगी हैं, हर इसमें अलग अलग कैटेगरी के बीज निकल रहे हैं। जी। इससे इसके बाद ये होता हुआ ग्रेडेड से इंडेंटेड सिलेंडर में आ रहा है। अच्छा। गेहूँ में ये होता है कि कुछ आजकल कंबाइन से लोग काट रहे हैं जी। तो आधे टुकड़े दाने के कटे कटे ज़्यादा आ जाते हैं, तो कटे दाने मशीन सीधे नहीं निकालती है। अच्छा। उसके लिए एक इंडेंटेड सिलेंडर, ये जो दो लगे हुए हैं, इंटेंडेड सिलेंडर, इंडेंटेड, हाँ, तो ये सिलेंडर जो है गोल दाने को और कटे दाने को ये निकालता है इसके माध्यम से, ये अलग कर देता है। जी। जैसे ये गिरे हुए हैं, हीरे हैं। ये देखिए, ये इस मशीन द्वारा इसमें कटे नहीं होंगे। कटे नहीं, चूंकि हैं थोड़े हैं, थोड़े हैं, तो क्या है, तो ये अमानक हैं। जी, ये अमानक चीज़ों को बाहर यहाँ से निकाल देगा। अच्छा। फिर जाली के माध्यम से जो वहाँ निकलना है, कुछ हल्के दाने ब्रोवर से निकल जाते हैं, हाँ। जो हम ब्रोवर को बढ़ाते हैं इससे ये निकलता है इधर हैं। इसके बाद में यही साफ हो जाता है। ये फिर इसके माध्यम से एक हमारा और जो ये लगा हुआ है जी, ग्रेविटी सेपरेटर। अच्छा, ग्रेविटी सेपरेटर। चूँकि दाने कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं, लेकिन ग्रेविटी सेपरेटर में आने पे वो प्रेशर से एक समान दाने को चुनता है। अच्छा, यहाँ आके क्वालिटी हमारी और सुधर जाती और है। बेहतर। इसके बाद यहाँ से आने पे ये फाइनल क्वांटिटी ग्रेडेड ये यहाँ आती है। ये फाइनल बीज आपको यहाँ मिलता है? जी हाँ। अच्छा अच्छा। अब यहीं से जैसे लाट मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में 100 कुंटल की है, जी। तो 100 कुंटल हम अगर ग्रेड करते हैं तो नियर अबाउट जो है कि 85 या 90 कुंटल फाइनल सीड निकला, ग्रेडेड। और बाकी अंडर साइज कटे फटे डस्ट वगैरह वो निकल गए। फिर हम यहीं से टाइम से हम हमारा संस्था प्रतिनिधि जो है जी जी, ये थोड़े थोड़े समय पर यहाँ से सैंपल ड्रा करता है, यहाँ से नमूने लिए जाते नमूने लेता जाएगा पूरी लाट का। हाँ। उसको एक नमूना मिल जाएगा हैं। जी। और फिर अगर यहीं इसको सीधे ट्रीट करना है, अच्छा। क्योंकि ट्रीटमेंट की प्रक्रिया तो रिजल्ट आने पे होती है, हाँ हाँ। लेकिन बाई चांस हम कहेंगे डायरेक्ट हमको अभी ट्रीट करना है सीधे पहले ही, जी जी जी। तो हम इसको फिर ट्रीटर में ले लेते हैं। अच्छा, ट्रीटर में यानी उसमें जो एलिवेटर दवाएं- से चढ़ जाता है फिर उसमें आता है। हाँ, ये यहाँ से एलिवेटर में जाएगा, फिर यहाँ आएगा। यहाँ दवा यानी कि दवाएं जो डाली जाती हैं, जैसे जैसे बीज जनित रोगों की जो दवाएं होती हैं, जी जी, जैसे कंडुआ रोग है, कंडुआ है, करनाल बंट करनाल है। बंट है, जी, तो जी। उनके ऐसी बीमारियों की जो दवाएं होती हैं वो दवाएं यहाँ पर सीधे बीज में मिला दी जाती हैं। जी जी जी। ये इसका प्रोसेस है। इसके बाद पैकिंग पैकिंग तो अभी बाद में होगा। रिजल्ट आता जो रिजल्ट आने ये इसमें फिर हमको जैसे मान लीजिए कि होल्डिंग बिन दी गई है, अच्छा, ये होल्डिंग ट्रीटर से जो मेरा आया, हाँ। फिर मैं होल्डिंग बिन में ले लूँ और जो इसमें 50 कुंटल जो भी आए, हाँ। तो फिर इसके बाद में धीरे धीरे हम इसमें बोरे में अपना करते हुए फिर अलग लगा लेंगे। यहीं से जो है वहीं से खोल लेंगे। पैकिंग प्रक्रिया हो जाती, मतलब दवा मिलने के बाद फिर यहाँ आकर के- 2 मिनट दवा दो तरीका है सर। दवा मिलने के बाद यहाँ से सर नहीं, हमारा रात सिर्फ जैसे यहाँ से सर हम ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं। जब रिजल्ट आता है तब हम ट्रीट करते हैं। इसका रिजल्ट आने पर होता है ना। हाँ, तो ट्रीटिंग का सर से डायरेक्ट नहीं करते हैं। ना अब फेल हो गया तो सर लाट दवाई सब बेकार है। तो ये बनाया हुआ है, यहीं से सर इधर आ सकता है बिना अनट्रीटेड, और ट्रीट करके लेना है तो वो दोनों व्यवस्था है। तो ये जो है अब यहाँ तो ग्रेडिंग और उसके बाद ग्रेडिंग तक की फाइनल की बात होगी, ट्रीटमेंट की तो बात बाद में करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। तो अब जो है आपका जब पास हो जाता है फाइनल, तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे यहाँ ग्रेडिंग का काम हमारा पूरा हो गया जी, और इसके बाद आती है कि सैंपल की प्रक्रिया, न्यायादर्श वर्ण। हाँ हाँ, तो न्यायादर्श भी हमने धीरे धीरे जैसे ग्रेड हुआ ले लिया, यहाँ से ले लिया आपने। फिर इसमें उसमें और जो थैली और थैली पर क्या लिखना है, उसमें डिटेल डालनी है, क्या कोड पड़ेगा, ये प्रक्रिया हम आगे आपको चल के दिखा रहे हैं। एक चीज़ में है, यहाँ पर जो है बोरे भी कुछ पैक रखे हुए हैं। जी, तो ये तो उसके बाद की प्रक्रिया ये है। पैकिंग की प्रक्रिया है। जी जी जी, रिजल्ट आने पे हाँ हाँ, इसको
पे हम इसका देख लेते हैं। ये मतलब मानक ये फाउंडेशन सेकंड है गेहूँ DBW 187, ठीक है। ये जो है इसका रिजल्ट आ चुका है, इसका ग्रेडिंग हो गई, इसका रिजल्ट आ चुका है, ये पास है। और उसके बाद इसकी पैकिंग हो गई है। और ये कितने किलो का है? 40 किलो के पैक बोरे में ये पैक है। और इसमें यहाँ टैग लगे हुए हैं, इसमें दवा भी पड़ी हुई है, कार्बेंडाजिम से जो है ये ट्रीटेड भी है। और इसमें 2 टैग लगे हुए हैं। ये संस्था का विभाग है। डीडी साहब आप बताएं कि 2 टैगों का क्या मतलब? 2 टैगों का मतलब इसलिए है कि ये एक तो ये प्रदर्शित करेगा कि ये कृषि विभाग का टैग है जी, और ये रहीमाबाद के फार्म का, इसकी लाट नंबर वगैरह इनके टैग पे भी लिखी रहती है। और मेरे टैग पे जो डिटेल्स रहते हैं जो संस्था द्वारा दिया जाता है उसमें गेहूँ DBW 187 अप्रैल 22 का मतलब है कि अप्रैल काटने का महीना जो था, अप्रैल 22 हो गया। -24 उत्तर प्रदेश का कोड जो बीज प्रमाणीकरण का है वो 24 है। और -30 मतलब इस रहीमाबाद प्लांट का जो कोड हमारे विभाग द्वारा दिया गया है वो 30 नंबर है। फिर उसके बाद है लाट नंबर है 49, 49 का सेकेंड, यानी इनकी जो लाट ग्रेड हुई है इसका इस प्लांट पे 49 का फर्स्ट भी रहा होगा, उसके बाद ये सेकेंड तो 2 लाट में ये पूरा हुआ है। उसके बाद में इसको टैगिंग करा के रखा हुआ है। और यहाँ से जहाँ इनकी आपूर्ति विभाग के द्वारा किया जाएगा। क्रॉप वैरायटी, डेटा टेस्टिंग, डेटा पैकिंग। तो आप देखें कि यहाँ पर जो 2 टैग लगाए गए हैं, एक तो जहाँ पे ये उत्पादन होता है, जिसके द्वारा उत्पादन होता है उस संस्था का टैग होता है। तो इसमें जो है यह सुनिश्चित होता है कि यह इसी जगह से इसका उत्पादन हुआ है। और दूसरा जो है जो बीज प्रमाणीकरण संस्था जो इसको अपनी देख रेख में और टेस्ट करके पैक करा रही है, प्रमाणित करके पैक करा रही है बीज प्रमाणीकरण संस्था, उसका टैग है। यानी यह पूर्णतः गुणवत्ता युक्त बीज है जिसमें सारे गुण जो प्रमाणित किए गए, मतलब ये जो चीज़ की फिजिकल कंडीशन जी, जमाव की क्षमता जी, रोग वगैरह सारी प्रयोगशालाओं से हमारे चेक और टेस्टेड किए हुए हैं। उसके बाद ही ये पैकिंग जो है सुनिश्चित की जाती है और उसके सारे मानक को ये पूरा करता है। ये सर इसमें 2 तरह का टैग होता है अमूमन जो फील्ड किसानों को दिया जाता है। सफ़ेद रंग का फाउंडेशन सीड होता है और सर्टिफाइड का क्या कलर है? नीले रंग, नीला। तो ये डिमार्केशन होता है, नीला है तो सर्टिफाइड है, अदरवाइज फाउंडेशन है। ये एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि ये आधारीय बीज है। फाउंडेशन बीज यानी आधारित बीज जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक तो न्यूक्लियस सीड होता है जो कोई वैज्ञानिक शोध करता है। दूसरा उससे ब्रीडर सीड होता है, वो भी कम मात्रा में होता है जो केवल सरकारी फार्मों पे या सरकारी फार्मों को भेजा जाता है। और उसके बाद आधारीय बीज होता है तीसरे नंबर का। इसमें 2 कैटेगरी होती है, आधारी फर्स्ट पहली पीढ़ी का और आधारी सेकंड दूसरी पीढ़ी का। और इन दोनों से प्रमाणित होता है जो नीला टैग नीले, और उसका टैग जो है नीले रंग का है। यहाँ पर नीले रंग वाला नहीं है, केवल ये आधारी बीजों का है जी। लेकिन जो हमारे राज्य की कृषि बीज भंडारों पर जो अधिकतर मिलता है किसानों को जो बोने के लिए मिलता है वो नीले रंग का टैग वाला होता है, प्रमाणित बीज होता है। उसकी भी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और वो बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।